है ही नहीं। मैंने तो कहा मैं लिख कर रिटर्न देता हूँ। जो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, अगर उनमें से कोई खुदा का बंदा खुदा का खौफ खाता है तो वो ये बोले कि यार ये बात करेक्ट है। मैंने ये बोला कि अगर आप किसी को पसंद करती हो, ये आपकी जो शादी हुई है ये इलीगल है। अगर आप इस चीज़ के लिए बैठी हुई हो तो ये इलीगल है। लगी 2-4 दुकानें दूर, मैं उसे कहा कि आप इधर बैठो, मैं आ रहा हूँ। कहती नहीं, मैंने आपके साथ जाना है। तो जो बच्चा इतना, और ये मैं अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ, तो जो बच्चा इतना वो अटैच हो और अकेले ना रह सकता हो, वो यहाँ से लाहौर भी अकेले नहीं जा सकता, ये भी एक फैक्टर। उनमें से कोई खुदा का बंदा खुदा का खौफ खाता है तो वो ये बोले कि यार ये बात करेक्ट है। मैंने ये बोला कि अगर आप किसी को पसंद करती हो, ये आपकी जो शादी हुई है ये इलीगल है। अगर आप इस चीज़ के लिए बैठी हुई हो तो ये इलीगल है, गैर कानूनी है। तमाम फुक़हा ने इसके अगेंस्ट फतवा दिया है। हम आपको लीगल वे प्रोवाइड करते हैं, मैं खुद करता हूँ। आप मेरे साथ आओ, जज साहब के सामने बोलो, मैं बोलता हूँ, लिख कर देता हूँ कि अगर आप इस चीज़ पर हो, मैं लिख कर देता हूँ, मैं जैसे मैं इसकी ख्वाहिश का एहतराम करूँगा। और ये बच्ची अभी मेरे साथ जाना चाह रही है, मैं इसी बच्चे के साथ इसकी शादी, इससे बढ़कर मुझे पता है मैं क्या करूं। अगर ऐसी बात होती तो वो तो मेरे साथ आती। सेकंड चीज़ ये, और पुलिस भी ना रोकती फिर। सेकंड चीज़ ये, उसने इस चीज़ के ऊपर कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। मुझे उसने जिस चीज़, मैं जब 6-7 बार, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वो अंडर प्रेशर है। मैंने उसे 6-7-8 बार जब ये चीज़ बोली, लास्ट मोमेंट में उसने जब सारे ला के बोला कि अच्छा पापा मैं चलती हूँ, तो वहीं से पुलिस उसे पकड़ के गालिबन ले गई। उन्होंने कहा जी 10 मिनट पूरे हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से तो 4-5 मिनट का टाइम हुआ था। बाहर आए और वो जिस तरीके से उसे ज़बरदस्ती लेके गए, कोई मौका ही नहीं दिया। मैं बाहर आके शोर में चाहता रहा कि वो बोलना चाह रही है। और अब आप खुद सोचिए, अगर मैं झूठ बोल रहा होता जैसे बोला जा रहा है, मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं आपको दिखता कि मैं जज साहब के सामने बच्ची को ले जाता और बच्ची जाए कहती मैंने तो ये ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तो मेरा हाल तो ही नहीं था, हालत में फ़ौरन अरेस्ट हो जाता। अच्छा सर, ये भी बताएं कि वो आपकी बड़ी बेटी थी, वो जो कल उन्होंने कहा कि जी वो नूडल्स और जो है पिज़्ज़ा बड़े शौक से खाती हैं, और उनको शरबत जो है जामे शीरीन बड़ा पसंद है। एक तो जामे शीरीन पर जो है आपकी क्लैरिफिकेशन क्या चाहिए कि वाकई आप घर में ज़्यादातर तो जामे शीरीन इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हम। ये देखिए, ये कोई किसी से पैसे लेके वीडियो नहीं क्रिएट हो रही, मुझे उस वीडियो की नहीं पता, लेकिन हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स में ये यूज़ करते हैं। सेकेंडली जी, बच्ची वाकई पिज़्ज़ा खाती है और बच्ची नूडल्स भी खाती है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाएं, वो ये बिल्कुल बचगाना ज़हन है और बचगाना एज है। वो दिन में 2-2 बार नूडल्स खाती है, और ख़ुद ही बनाती थी, क्योंकि नूडल्स तो मेरा 8-10 साल का बच्चा ही बना लेता है, उसमें कोई ऐसी एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं होती। पिज़्ज़ा जब उसका दिल करता था दोपहर में, रात में, उसे पिज़्ज़ा उसका एक फेवरेट फ्लेवर था। वो मुझे बोलती थी, मैं वो डिलीवरी बॉय को कॉल करता था और वो घर डिलीवर कर जाते थे। इसके अलावा उसको, जैसे उसने बोला कि मैं पराठा खाती हूँ नमक के साथ, वो पराठा, अंडा पराठा खाती थी माँ के हाथ का और बड़े शौक़ से खाती थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं, बिल्कुल बचकाना ज़हन। अच्छा, आज तक उसने, मेरा ख्याल है, कोई आप उसे सालन में बोटियाँ 2-4 डाल के दे दो, वो उसे देखेगी भी नहीं। अब वहाँ पे उसे ज़बरदस्ती खिला दें तो वो एक अलग बात है, काउंटर करने के लिए। लेकिन ज़बरदस्ती कहा कि अब जो है जल्दी इनकी शादी करवाई जाए, तो क्या कभी तशद्दुद का ऐसा कोई अमल हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने कभी बच्ची को डांटा भी नहीं। और सेकेंडली ये तो एक फ़ाल्स एक्यूजेशन थी। और बड़ी बेटी लाडली होगी घर की, तो मेरी तीनों बेटियां लाडली हैं और मैंने तीनों बच्चियां मन्नतों से ली हैं। आप बिलीव करें, इसने कभी घर में, जैसे ही इसने वहाँ पे जाने के बाद ये बोला कि माँ बाप जुल्म करते थे और मैं एक ज़हीर नामी लड़के को पसंद करती थी, और मैंने घर में जिक्र भी किया, लेकिन ये सब फ़ाल्स एक्यूजेशन थी। आप खुद सोचिए, एक बच्ची जो कि 6ठी क्लास में पढ़ती है, स्कूल भी नहीं जा रही, वो अपने रिश्ते की कैसे बात कर सकती है घर में? या उसको वो इतनी, आप बिलीव करें, 7 वाली गली में उसका स्कूल है। कौन सी क्लास में थी दुआ? 6 में थी, और 7 वाली गली में उसका स्कूल है। वो यहाँ से कभी स्कूल पैदल खुद नहीं गई और ना कभी आई है। कल मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया था, जो मेरे फैमिली डॉक्टर थे, शायद आपने वीडियो भी देखी हो। अक्सर ऐसा होता था, बच्चे बीमार होते रहते हैं, ख़ुसूसन कोविड के अंदर अगर वो नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम भी हो तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं। तो मैं हर 15-20 दिन बाद बच्चों को अमूमन, क्योंकि ये एक कुछ ऐसा खौफ भी सर के ऊपर ऐसा बैठ गया कि बच्चा बीमार वगैरह ना हो, तो वो वहाँ पे बैठ के मैं जस्ट
एक दो चार आप ये समझ लें कि दो चार दुकानें दूर, मैं उसे कहा कि आप इधर बैठो, मैं आ रहा हूँ। कहती नहीं, मैंने ऑफिस आ जाना है। तो जो बच्चा इतना, और ये मैं अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ, तो जो बच्चा इतना वो अटैच हो और अकेले ना रह सकता हो, वो यहाँ से लाहौर भी अकेले नहीं जा सकता, ये भी एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है। अच्छा, वो चैम्बर में जो मुलाकात हुई, आपने तो अपना पहले आपने मौक़िफ़ दिया था कि वो एक तो बात नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में वो कन्विंस हो गई और कहा कि मैं बाबा आपके साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन कल जो इंटरव्यू में उन्होंने एक नई बात कही कि जी मैंने पहले ही मना किया था, उन्होंने कहा कि नहीं आप जो है जज के सामने ये बात करें। तो वैसे आप अभी भी उस मौक़िफ़ पर कायम हैं कि वो आपके साथ जाना चाहती हैं? देखिए, मैं उसी मौके पे कायम हूँ जो हुआ। ये बिल्कुल बात करेक्ट है। मैंने उसे कहा कि खौफ है, मुझे बताओ, अगर आप पसंद करती हो तब भी बताओ। मैंने तो अच्छा, ये आपने ये भी कहा कि अगर पसंद करती हैं सर, मैंने तो ये भी कहा कि आप मुझे ये एक बार बता दो, मैं जज साहब के सामने जाके बोलता हूँ, हम सारे केस ख़त्म करते हैं, आप घर आओ, हम आपकी शादी करते हैं। इससे बढ़कर मैं क्या बोलूँ? बिल्कुल, इससे बढ़कर तो कोई चीज़ है ही नहीं। मैंने तो कहा मैं लिख कर रिटन देता हूँ। जो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे